हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 86 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे सिस्टर चूचू जू फैन से कहती है, अब मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरी फैमिली से मिल चुके हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली क्योंकि यहाँ पर नहीं रहती इसलिए मैं तुम्हारे दोस्तों से मिल लेती हूँ। वो टियानबा और जाओ फैन को वहाँ पर बुलवाती है और साथ में डैन डैन भी होती है। सिस्टर चूचू जू फैन के साथ एक घर के अंदर चली जाती है, जबकि वो तीनों बाहर ही खड़े होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उन तीनों को भी अंदर बुला लेते हैं। वहाँ पर उसने एक टेबल के ऊपर खाना सजाकर रखा होता है। जू फैन और सिस्टर चूचू दोनों एक साथ बैठे होते हैं। सिस्टर चूचू उन सब से कहती है, जल्दी से आकर यहाँ पर बैठ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। वो सब लोग भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। जू फैन खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए थोड़ा सा खाना उसके मुंह पे लग जाता है। सिस्टर चूचू अपने दुपट्टे के साथ उसके मुंह को साफ कर देती है, जबकि डोंग टियानबा ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है और कहता है, हाय ब्रदर, सॉन्ग ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे जो इसे इस जन्म में इतना अच्छा फल मिल रहा है। जबकि उसकी बहन जाओवेन अपना सर झुकाकर बैठी होती है और कहती है, जो किंग चैंग तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके सामने तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। हम दोनों को कंपेयर किया जाए तो जू फैन तो मेरी तरफ बिल्कुल देखेगा भी नहीं। डैन डैन भी बिल्कुल सेम यही सोच रही होती है और वो दोनों फिर से अपना सर झुका लेती हैं और उदास हो जाती हैं। फिर वो लोग वहीं पर बैठकर खाना खाते हैं और आपस में गप्पे लगाते हैं। सारा दिन वहीं पर गुजारने के बाद जब रात हो जाती है, सिस्टर चूचू उन सब से कहती है, मुझे लगता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। जू फैन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं? कल तो बाइडन फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, अपने रास्ते अलग करने का अब क्या फायदा? जू फैन चूचू की तरफ देखता है तो चूचू बहुत ज्यादा सीरियस होती है। चूचू उसका हाथ पकड़ती है और बाकी सबसे भी कहती है, सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। वो उन सबको लेकर जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी पहले से खड़ी होती है। मास्टर किंग काई और मास्टर डू डैन वहाँ पर पहले से मौजूद होती है, जबकि डोंग फैमिली के कुछ एल्डर्स भी वहीं पर होते हैं, यानी टियानबा के एल्डर्स। जू फैन कहता है, ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये घोड़ा गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी है? सिस्टर चूचू उन सबको इशारा करते हुए कहती है, जाओ जाकर उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाओ और इस शहर से बाहर चले जाओ। अभी काफी ज्यादा रात है, कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं, तुम लोग यहाँ से आसानी से भाग सकते हो और वापस मुड़कर मत आना। वो सारे लोग सिस्टर चूचू की ये वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टियानबा आगे बढ़ता है और कहता है, लेकिन हमें क्यों शहर से निकाला जा रहा है? हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने डैन डैन के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए तो हमने माफी मांग ली थी। सिस्टर चूचू से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें सारी सिचुएशन को बताना होगा, यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि हांगपू बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। वो तुम लोगों को मारने से पहले जरा भी नहीं सोचेगा, क्योंकि तुम सब लोग सोंगशू के दोस्त हो, इसलिए वो तुम लोगों पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए तुम सब लोगों को यहाँ से जाना होगा। टियानबा हांगपू का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और रोते हुए कहता है, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे पीछे क्यों है? हमने तो हांगपू के साथ कुछ भी नहीं किया। जू फैन डोंग टियानबा से कहता है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी डोंग फैमिली अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई, अपने आंसू बचा कर रखो, बाद में रोना। वो किंग चैंग से कहता है, किंग चैंग, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। किंग चैंग आगे बढ़ती है और जू फैन के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो मैं चाहती हूँ कि जिनमें तुम मेरी हेल्प करो। फिर सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और डैन डैन का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़कर जू फैन के हाथ में देते हुए कहती है, आज के बाद तुम डैन डैन का ख्याल रखना, ये हमारे हेजू टावर की इकलौती डिसाइपल है जो कि हेजू टावर से वापस जा रही है। मुझे नहीं लगता कि बाकी के सारे लोग यहाँ पर बच पाएंगे। डैन डैन जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है और कहती है, हेड ओनर, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ रहकर फाइट करनी है। हेड ओनर यानी कि सिस्टर चूचू से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो, तुम्हें मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। और साथ ही सिस्टर चूचू अपनी रिंग भी निकाल लेती है, अपनी स्टोरेज रिंग, और उसे डैन डैन को देते हुए कहती है, ये रिंग अपने पास रख लो और जब तुम लोग अपना एक घर ढूंढ लो तो वहाँ पर जाकर इस रिंग को खोलकर देखना कि इसके अंदर क्या है, लेकिन उससे पहले इस रिंग को कभी मत खोलना। सिस्टर चूचू डैन डैन से कहती है, आज के बाद जू फैन तुम्हारा हस्बैंड है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसकी बात मानना। मास्टर डू डैन चिल्लाकर उन सब से कहती है, तुम लोगों का ये ड्रामा कब तक चलने वाला है? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलो। अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया कि तुम सब लोग रात के अंधेरे में यहाँ से निकलने वाले हो तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। ये बात सुनते ही टियानबा और उसकी बहन जाओ फैन तो भागते हुए घोड़ा गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। जू फैन वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि सिस्टर चूचू अपनी इस डिसाइपल डैन डैन को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है ताकि उनके हेजू टावर की आखिरी डिसाइपल ये तो बची रहे। जू फैन कहता है, चलो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही करते हैं, जैसा इसने कहा है मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन मैं इन सबको किसी सेफ जगह पर छोड़कर वापस जरूर आऊंगा। जू फैन डैन डैन से कहता है, चलो डैन डैन, हम सब लोग यहाँ से चलते हैं। मास्टर डू डैन चिल्लाकर उसे कहती है, सोंगजू, मेरे डिसाइपल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अगर तुमने इसके साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगी। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है, आपकी डिसाइपल अब बड़ी हो चुकी है, वो
अपना ध्यान उधर रख सकती है। और साथ ही वो लोग घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वो तीनों सिस्टर्स पीछे रह जाती हैं। उन सब के वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर डूडन चिल्लाकर कहती है, मैंने तुम सब लोगों से पहले ही कहा था कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जब उन्हें कहा जाए कि भाग जाओ तो वो लोग भाग जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि ये सारे लड़के यहाँ से कैसे भाग गए? उन्होंने हमारे बारे में जरा नहीं सोचा। मास्टर किंकाई सिस्टर चूचू से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि अपनी डिसाइपल को ऐसा किसी मर्द के हाथ में देना ये सेफ होगा? सिस्टर चूचू से कहती है, इसके अलावा हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही सबसे ज्यादा सेफ रास्ता है। हम लोग अपने हेजू टावर की लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी कम से कम एक स्टूडेंट तो बाहर होगी जो अभी तक जिंदा है। और साथ ही सिस्टर चूचू रोना शुरू कर देती है। सिस्टर चूचू उन दोनों से कहती है, चलो वापस चलते हैं, कल हमें एक बहुत बड़ी फाइट करनी है और उस फाइट की तैयारी भी करनी है। नेक्स्ट सीन घोड़ा गाड़ी का दिखाया जाता है। जू फैन जो कि घोड़ा गाड़ी के आगे बैठा होता है वो सोच रहा होता है, मैं सिर्फ इन सारे लोगों को किसी सेफ जगह पर छोड़कर वापस आने वाला हूँ, लेकिन सिस्टर चूचू मेरे सामने इस तरह बिहेव क्यों कर रही थी जैसे कि ये उसकी फाइनल सेइंग है, यानी कि वो मुझे गुड बाय बोल रही हो, वो कुछ उल्टा सीधा करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हांगपू के साथ फाइट करके कल मरने वाली है। जू फैन जल्दी से अपनी घोड़ा गाड़ी को वहीं पर रोक देता और कहता है, लगता है कि हम लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, हेजू टावर से तकरीबन 100 माइल का फासला तो होगा। जू फैन घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर जाता है और उन सब से कहता है, तुम सब लोग आगे अकेले चले जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। डैन डैन चिल्लाते हुए उसे कहती है, हस्बैंड तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम वापस नहीं जा सकते, सिस्टर चूचू ने कहा था कि तुम्हें हमारे साथ जाना है। जू फैन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, पहले तो मुझे ये हस्बैंड कहना बंद करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी चू किंग चैंग को छोड़कर यहाँ पर आ गई हो, तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए था, तुम उनकी डिसाइपल हो, तुम्हें उन सबका साथ देना चाहिए था। डैन डैन उसे कहती है, लेकिन ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, मास्टर चूचू ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है, उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा है, तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। और अब जबकि सिस्टर चूचू ने तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दिया था तो इसका मतलब आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। और क्योंकि सिस्टर चूचू तुम्हारी वाइफ है और अगर उन्होंने कह दिया है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो फिर हम दोनों तुम्हारी वाइफ हैं। जू फैन उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन सिस्टर चूचू कब मेरी वाइफ बन गई? यहीं पर टियानबा आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रदर तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकती हो? या तो तुम वाकई में बेवकूफ हो या फिर हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम दोनों के जोड़े को कोई अंधा भी देखेगा तो वो भी ये बात समझ जाएगा कि तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, तुम दोनों एक ही छोटे घर में रात रह रहे थे। इसके अलावा वो बार बार तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती है या फिर कभी वो तुम्हारी फैमिली से मिलती है। तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली से मिलवाने का मकसद क्या था? उसने तुम्हारी फैमिली से मिलकर अपने लिए कुछ विटनेस इकट्ठे किए हैं, ये सारे उसके गवाह हैं कि तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो। जू फैन उसे कहता है, लेकिन मुझे तो लगा था शायद वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझती है और वो अपने बचपन की कुछ मेमोरीज को जीना चाहती है, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा था। डैन डैन जू फैन से पूछती है, हस्बैंड मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने सिस्टर चूचू का असली चेहरा देखा हुआ है? तुमने उसका नकाब हटाकर देखा था, उसका चेहरा कैसा दिखता है? जू फैन उसे कहता है, पहले तो मुझे ये हस्बैंड कहना बंद करो, और हाँ मैंने उसका चेहरा देखा है, मैंने 2 बार उसका चेहरा देखा है। डैन डैन उसे कहती है, तो फिर ये बात साबित हो गई कि तुम उसके हस्बैंड हो, क्योंकि हमारे हेजू टावर का यही रूल है कि हमारी हेड ओनर या फिर हमारी कोई भी ओनर जो कि निकाब करके रखती है वो अपना निकाब किसी के सामने नहीं हटाती, और अगर कोई मर्द उसका चेहरा देख लेता है तो उस ओनर को या तो उस मर्द को मारना पड़ता है, अगर वो उस मर्द को नहीं मारती तो फिर उसे अपनी पोस्ट को छोड़कर उस मर्द के साथ शादी करनी पड़ती है। अब जबकि तुम अभी तक जिंदा हो तो ये इस बात का सबूत है कि सिस्टर चूचू ने तुम्हें अपने हस्बैंड के तौर पर मान लिया है। जू फैन डैन डैन की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, उन स्लम्स के अंदर जब मैंने सिस्टर चूचू से बुद्धिजीवी लिक्विड छीनने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसके चेहरे से निकाब हट गया था और मैंने उसकी रियल ब्यूटी देख ली थी। सिस्टर चूचू ने मुझे एक जबरदस्त थप्पड़ मारा था और वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। मुझे लगता है कि उस वक्त ये फैसला नहीं कर पाई कि वो मुझे मार डाले या फिर मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ एक 3rd क्लास का लड़का था, वो मेरे बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो वहाँ से रोते हुए चली गई। डैन डैन जू फैन से कहती है, हस्बैंड अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि ये स्टोरेज रिंग जो कि सिस्टर चूचू ने मुझे दी थी, इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे पता चले कि सिस्टर चूचू तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो तुम्हारी वाइफ है। साथ ही वो अपनी स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट करती है और उसके अंदर जो भी सामान होता है उसे बाहर निकाल लेती है। उसके अंदर एक लकड़ी की बनी हुई तख्ती होती है, जबकि उसके साथ एक छोटी बॉटल होती है जिसके अंदर बुद्धिजेट लिक्विड होता है। जू फैन बुद्धिजेट लिक्विड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, पिछले कुछ महीनों से मैं इसी बुद्धिजेट लिक्विड को ढूंढने के लिए दर बदर फिर रहा हूँ। मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की और मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरह मेरे सामने होगा। जू फैन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो हंसते हुए जल्दी से बुद्धिजेट लिक्विड की बॉटल को अपने
हाथ में पकड़ लेता है क्योंकि वो तो हमेशा से इसी के पीछे था। लेकिन डैन डैन शर्माते हुए उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है अभी अभी तुमने क्या किया है? ये बॉटल सिस्टर चूचू के जहेज का सामान है। अगर तुमने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया तो इसका मतलब तुम्हें मुझे और सिस्टर चूचू दोनों को अपनी वाइफ मानना होगा। जू फैन कहता है, माँ की आंख, पहले क्यों नहीं बताया? साथ ही जू फैन ने उस लकड़ी की बनी हुई तख्ती को भी अपने हाथ में पकड़ा होता है। जू फैन कहता है, अब इसके ऊपर क्या है? जैसे वो उसके ऊपर देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है, योर बिलवेड वाइफ चू किंग चैंग मेमोरियल टैबलेट, यानी कि वो उसकी कब्र की तख्ती होती है जो कि उसने पहले से बनाकर रखी हुई है। जू फैन उस तख्ती को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डैन डैन उसे कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने अपने मास्टर से इस बारे में सुना था कि वो सारी मास्टर्स मिलकर एक प्लान बना रही हैं। वो विशियस मेडिसिन किंग को कल मारने वाली हैं बाइडन फेस्टिवल में, और उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। डैन डैन की बात सुनने के बाद जू फैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, ये प्लान के बारे में एक डिसाइपल को पता नहीं होना चाहिए था, फिर भी तुम्हें कैसे पता चल गया? इसका मतलब ये प्लान बाकी को भी पता हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी लड़कियां मिलकर मेडिसिन किंग को मार सकती हैं? वो सारी बेवकूफ लड़कियां हैं जो कि अपनी मौत को दावत दे रही है। जू फैन अपने एक हाथ में उसका टैबलेट पकड़कर खड़ा होता है और एक हाथ में बुद्धिजेट लिक्विड होता है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वहाँ से शूश करके उड़ जाता है। जू फैन जाते हुए कहता है, उसने मुझे बुद्धिजेट लिक्विड दिया है और ये सिस्टर चूचू का मुझ पर एक एहसान है और मैं किसी का एहसान नहीं रखता। मैं उसके इस एहसान का बदला विशियस मेडिसिन किंग को मार कर दूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 86 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।